आज का टॉपिक हमारा ये है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी को बेटा कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ये आपके सामने मौजूद है। अब आपने इसको डिफाइन करना है कि डिफाइन रेडियो एक्टिविटी। एक चीज है स्पॉन्टेनियस, अचानक, यकायक, इमिशन, रिलीज होना, निकल जाना। इनविजिबल, ना नजर आने वाली, रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई एलिमेंट्स मींस हेवी एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। अब जरा इसकी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। The elements have atomic number greater than 82. These elements emit invisible radiation from their nucleus all the time due to decay process of their unstable nuclei. This thing is very important. 82 से कम वाले till 82 तक रेडिएशंस इमिट नहीं करते, क्योंकि उनके न्यूक्लियस स्टेबल होते। बेटा मैं स्टेबल अनस्टेबल एलिमेंट्स नहीं कह रहा, मैं स्टेबल न्यूक्लियस कह रहा हूं, मैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई कह रहा हूं। न्यूक्लियस का प्लूरल न्यूक्लियाई होता है। और अनस्टेबल होने की वजह यह है कि बेटा कोई भी एलिमेंट का न्यूक्लियस 82 प्रोटॉन्स और 124 न्यूट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। उसके अलावा जितने भी होंगे बेटा वो सब के सब क्या कराएंगे, अनस्टेबल न्यूक्लियर। ये फिनोमिनन जिसपे अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन इमिट होती हैं, इस फिनोमिनन इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और वो एलिमेंट जो इसमें इमिट करते हैं अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन, दे आर कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। बेटा जिनका एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा होगा उन्हें हम कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। चंद एग्जांपल्स में याद रखो, यूरेनियम 92, थोरियम TH, टी कैपिटल H स्मॉल, बेटा इसका एटॉमिक नंबर 90 है। इसके अलावा बिस्मिथ 83, पोलोनियम 84, इसी तरह से एस्टाटीन AT 85 और रेडॉन RN 86। मैं भी कुछ देर के बाद आपके साथ शेयर करूंगा अपना पीरियोडिक टेबल, वहां से भी आप लोगों को अगर एग्जाम्पल्स में पूछ लिया जाए तो चंद नाम आपको पता होने चाहिए, मालूम होने चाहिए। अब देखो आपके सामने एक फोटोग्राफिक प्लेट का हिस्सा लिखा हुआ है जिस पर बेटा एक लेड ब्लॉक में से रेडिएशन इमिट हुई, अल्फा बीटा गैमा कहाँ चलेगी। अब एक बात बड़ी अहम है, देखिए अल्फा पार्टिकल्स ने कम डायवर्जन ली क्योंकि भारी पार्टिकल से सांस फूल जाता है। भारी से आप समझ सकते हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बच्चों की मुस्कुराहट बता रही है कि किसको पॉइंट आउट किया जा रहा है। जबकि बीटा पार्टिकल्स हल्के फुल्के से हैं, और ये भी आप समझ सकते हैं कि किसका जिक्र कर रहा हूं। इस बुनियाद पर बीटा पार्टिकल्स हल्के होने की वजह से देखिए अपने ओरिजिनल रास्ते से बहुत ज्यादा डेविएट कर रहे हैं। हवा तेज चले तो आप जानते हैं चीजें उड़ जाती हैं, घरों की छतें उड़ जाती हैं। तो बेटा आप में से जो हल्के फुल्के लेस की तरह के हल्के फुल्के बच्चे हैं, पापड़ की तरह, बेटा यकीनन उनके उड़ने की सलाहियत ज्यादा होगी, डेविएशन ज्यादा होगी। और जो माशाल्लाह भारी भरकम में भी जैसे माशाल्लाह सर नजाकत जैसे, हारून भाई जैसे, मसूद भाई जैसे, बेटा उनका चलना फिरना जरा महाल होता है, खुसूसन नजाकत भाई या मसूद भाई। अब गैमा रेडिएशन की बेटा किसी से कोई लिफ्ट ही नहीं करानी है, डिफेंस की आने जाने वाली है, लिहाजा फेडरल बी एरिया के लड़कों का लिफ्ट कराएगी, सीधी गुजरती चली जाएगी। राइट, अब जरा आते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेस। बेटा इन रेडियो एक्टिव रेस को 1902 में ब्रिटिश फिजिसिस्ट जो थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने बेटा इनको कंपोज किया कि ये 3 डिफरेंट टाइप की रेस। A sample of radioactive substance was placed in a lead box between the two oppositely charged plates. These radiations were distributed into 3 components, that is alpha particles, alpha पे गौर करो, particles these matter, beta particles matter, but gamma rays, rays means energy. Okay, अब जरा आपने, क्योंकि आमतौर पर हमारे एग्जाम के अंदर बेटा अल्फा बीटा गैमा रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, इधर से एमसीक्यूज आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लिहाजा हम और आप इसके साथ साथ काम करेंगे कि वो कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। ओके, अब
जरा सुनो, नेचर, आपने भी इसको विजुअलाइज कर लिया है। दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड नेगेटिव पोल इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, लिहाजा बेटा इन पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। अब पूछा गया कितना, तो कहा गया कि 4 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन। इन्हें रेकग्नाइज किया गया कि दीज पार्टिकल्स आर हीलियम आइंस और हीलियम न्यूक्लिया। हीलियम का बेटा एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। लिहाजा हीलियम जब आइन बन गया, इसे नाम दिया अल्फा पार्टिकल। 2 4 इसका नंबर एटॉमिक, 4 इसका मास नंबर और प्लस का 2 इसका चार्ज है। एमसीक्यू से पूछा जा सकता है व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स, तो हम कहेंगे हीलियम न्यूक्लियाई, आइंस ऑफ हीलियम। लिहाजा ऑप्शन को देखना पड़ेगा। बेटा इन अल्फा पार्टिकल्स की वजन बहुत ज्यादा है, लिहाजा इसकी वेलोसिटी 1/10 टाइम स्पीड ऑफ लाइट के 1/10 टाइम होती, कम होती। आयोनाइजिंग पावर बेटा हल्के हल्के चल रहा है, और जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दी, स्कूटर खराब हो लेकिन निगाहें सिक रही हो, तो क्या बात है, लिहाजा आयोनाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम होती है। दे हैव मोर आयोनाइजिंग पावर देन बीटा एंड गामा रेडिएशन। But when they strike to the gas molecules, they evolve, release the electron from the gas and produce ions. ओके बेटा, अब जरा सुनो, जब वेलोसिटी कम है, आयोनाइजिंग पावर ज्यादा है, तो पेनिट्रेटिंग पावर क्या हो गई, कम। कि दे कैन ट्रेवल 1 to 2 सेंटीमीटर इन एयर ड्यू टू देयर लार्जर साइज। बेटा 5 और 6 आपको तमाम के तमाम अल्फा बीटा गैमा में सेम मिलेंगे कि जब ये किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर टकराते हैं जो जिंक सल्फाइड की बनी हुई है, तो बेटा उसमें चमक पैदा होती है, जैसे चिंगारी। तो 5 और 6 तो सब में कॉमन है, 1 2 3 4 अल्फा की अलग है, बीटा की अलग है। अब जरा देखने की बारी तुम्हारी है, मैं तो साइज में छोटा कर रहा हूँ। अल्फा पार्टिकल्स को कंपेयर करते हैं बीटा पार्टिकल्स। नेचर क्या है बेटा, ये था नेगेटिव पोल या पॉजिटिव पोल। दे हैव नेगेटिव चार्ज, मतलब बेटा डबल पॉजिटिव चार्ज, और इनका E/m कैथोड रेज। इसी वजह से बीटा पार्टिकल्स को आप और मैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी क्या कराए थे, दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ अल्फा पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या थी, 1/10 ऑफ टू द स्पीड ऑफ लाइट। आ रही बात समझ में? जबकि बेटा इसकी वेलोसिटी, बीटा पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के नियरली, करीब करीब है, बराबर है, तकरीबन बराबर है उसकी। ओके, अब जरा देखिएगा आयोनाइजिंग पावर अल्फा पार्टिकल्स की बहुत ज्यादा थी, जबकि बेटा इलेक्ट्रॉन की रफ्तार चूंकि ज्यादा है, बीटा पार्टिकल्स की रफ्तार ज्यादा है, इस वजह से इसकी आयोनाइजिंग पावर कम होती है देन अल्फा एंड गैमा, मगर पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है। अब जरा गौर कीजिएगा, ये 1 से 2 सेंटीमीटर इन एयर है, ये 1 से 2 मीटर, सेंटीमीटर मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। बताइए बेटा किसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है, क्योंकि बीटा पार्टिकल्स की वेलोसिटी ज्यादा है, इसलिए इनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी। अब जबकि बेटा देखो 0.5 0.6 दोनों में सेम आएंगे कि दे प्रोड्यूस ग्लो व्हेन दे स्ट्राइक ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन, दे प्रोड्यूस ग्लो व्हेन दे स्ट्राइक ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ गैमा रेज। नेचर, कोई चार्ज नहीं है, नॉन मटेरियल नेचर है, दे कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, बल्कि बेटा ये शॉर्ट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, लाइक एक्स रेज। एक्सप्रेस सिलेबस का पार्ट नहीं था, मगर टॉपिक के साथ डिस्कस किया गया ताकि आप लोग उस चीज को समझ सकें कि बेटा जब एनोड कैथोड के ऊपर एक मेटल कैथोड एनोड के साथ स्ट्राइक करता है, तो वहां से बेटा एक्स रेज निकली। अब आ जाइए, वेलोसिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट है, आयोनाइजिंग पावर बहुत कम है क्योंकि बेटा ना इस पर प्लस का चार्ज है ना इस पर माइनस का चार्ज है, लेकिन they can travel far away in air as well as can penetrate 15 to 20 सेंटीमीटर ऑफ लेड ब्लॉक। याद रखिए लेड ब्लॉक से रेडिएशन पास नहीं होती,
अगर गैमा रेडिएशन बेटा लेड ब्लॉक में से भी पास हो जाती है, लिहाजा आपको ये याद रखना है कि अल्फा पार्टिकल 1 to 2 सेंटीमीटर इन एयर कैन बी ट्रेवल, बीटा पार्टिकल्स 1 to 2 meters इन द एयर। बेटा सोचिएगा कि ये गैमा रेडिएशन बेटा लेड ब्लॉक जिससे रेडिएशन पास नहीं होती उसके अंदर से बेटा ये 15 से 20 सेंटीमीटर लेड ब्लॉक में से भी पास हो जाती हैं। अब जनाब एमसीक्यूज के हवाले से आप लोग जरा इसको देखिएगा। वैसे बेटा मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, मगर एमसीक्यूज की बुनियाद पे सुन लीजिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 10 पावर -31 किलोग्राम और ग्राम में ये माइनस का 28। ओके, एएमयू के नंबर 0.00055, ये इलेक्ट्रॉन के मास है ग्राम, एएमयू ग्राम एंड किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन है 1.673 10 पावर -27 किलोग्राम, जबकि ग्राम के अंदर है माइनस का 24। वैल्यू सेम होगी। तो बेटा एएमयू में 1.008 एएमयू। मास ऑफ न्यूट्रॉन बेटा जरा सा ज्यादा है, 1.673 की जगह आ गया 1.675, मगर बेटा एक्सपोनेंट सेम है, -27 फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एज वेल। अब जरा सुनो, इलेक्ट्रॉन का मास एएमयू में है 0.00055, मास ऑफ प्रोटॉन है 1.008 एएमयू। बेटा ये एक्चुअल मास है हमारे हाइड्रोजन एटम का, जबकि न्यूट्रॉन 1.009 एएमयू है। बेटा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, एमसीक्यूज के लिए सुन लो, 1.602 10 पावर माइनस का 19 कूलम। कूलम इज द यूनिट फॉर चार्ज। और बेटा एक दूसरा यूनिट आता है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसकी वैल्यू है 4.8 10 रेस्ट ऑफ द पावर माइनस का 10 ईएसयू। बेटा जब मैंने चार्ज की जगह पर 1.602 10 पावर माइनस का 19 लिखा और मास लिखा इलेक्ट्रॉन का 9.110 10 पावर माइनस का 28, बेटा आपके पास E अपॉन एन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, बीटा पार्टिकल आ गया 1.7588। एक और 8 होता है, लेकिन ऑप्शन में देखिएगा, अगर जैसे एक ही बार 8 है तो भी सही है, 2 बार 8 लिखे गए तो भी सही है, और 10 की पावर 8 है प्लस में, C अपॉन जी, C का मतलब कूलम, G का मतलब है ग्राम। ये चीजें एमसीक्यूज के लिहाज से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिहाजा आपने इनको लाजमी तौर पर याद करना है। अब बेटा आपने आज पढ़ा था कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है, बेटा आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या है, तो मैं आपको आसान से अल्फाज में समझा दूं। अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन तीनों का एक साथ निकलना क्या कहलाएगा, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और बेटा इन तीनों में से किसी एक पार्टिकल का, एक फेस का निकलना, बाकी दो ना निकले, इन्हें कहा जाता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। बेटा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी, ये मैं जिक्र कर चुका हूं, मगर आज रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहा हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। द इमिशन ऑफ मटीरियल रेडिएशन, मैटर, मटीरियल मींस मैटर, फ्रॉम द स्टेबल न्यूक्लियाई, वो थी अनस्टेबल न्यूक्लियाई से, यह स्टेबल न्यूक्लियाई से, बाय द बम्बॉर्मेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। एक आम से एलिमेंट पर जो रेडियो एक्टिव नहीं है, उन पर जब मैं अल्फा पार्टिकल्स की बम्बॉर्मेंट करूंगा, बेटा अब वो स्टेबल न्यूक्लियाई की शक्ल बदल जाएगी। जैसा कि यहाँ देखिएगा, बेटा इस जेम्स चैडविक नामी साइंटिस्ट ने, बेटा आपकी बुक में 1932 इसका ईयर लिखा है, जबकि 1911 के अंदर एक्सिस्टेंट न्यूट्रल पार्टिकल की शो हो रही थी। रदरफोर्ड का कहना यह था कि न्यूट्रल पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एटम का मास क्रिएट करते हैं, जिसे मास नंबर कहा जाता है। याद रहे, हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल्स का नाम दिया जाता है। जब बेरिलियम का गोरा चिट्टा फॉइल हीलियम के पार्टिकल की बम्बार्डमेंट उसमें की गई, मेरे बेटा उसकी शक्ल कार्बन जैसी हो गई। इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं चलो मत नहीं तो काले हो जाओगे, राइट। अब बेटा देखें, ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम फॉइल, देन very penetrating matter radiation or material radiation emit from it by the disintegration of bombarded element। अच्छा, आप में से मेरे कुछ बच्चों का ख्याल होता है
शायद न्यूट्रॉन को गैमा रेडिएशन कहा जाता है, ये बात दुरुस्त नहीं। न्यूट्रॉन मैटर है, गैमा रेडिएशन रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बेशक न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज, मास उसका 1 AMU के ऑलमोस्ट बराबर है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास एक्यूरेटली देखा जाए तो एक्यूरेटली तो 1.008 और 1.009 है। अगर बेटा अप्रोक्सीमेट 1 के बाद 2 जीरो आ रहे हैं, लिहाजा हम दोनों को 1 AMU ही कंसीडर करते हैं। 0 and 1 is material particle, matter particle. Its mass equal to the mass of hydrogen atom, but carrying no charge. इसका मतलब बेटा प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, मगर न्यूट्रॉन पर किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। ठीक है।